नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। इस बुलेटिन में देखेंगे आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। एमपी बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र कल छोटी दिवाली के मौके पर जारी होगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को भोपाल के मिंटो हॉल में पार्टी का संकल्प पत्र जारी करेंगे और यह माना जा रहा है कि बीजेपी का यह संकल्प पत्र महिलाओं, किसानों और युवाओं पर खास फोकस इस पर रहेगा। अभी तक आपका घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है। चुनाव लगभग 5 दिन बचे हुए हैं, तो एक तो क्यों देरी हो रही है घोषणा पत्र? पहली चीज, कल घोषणा पत्र जारी होगा। अच्छा, ये खबर भी है जी, कल घोषणा पत्र जारी होगा। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल का धुआंधार प्रचार जारी है। शुक्रवार को सीएम ने कसडोल विधानसभा क्षेत्र के लवन नगर और बिलाईगढ़ विधानसभा के पौनी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि पूर्ववर्ती की बीजेपी सरकार ने जनता से जो भी वादे किए थे उसमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया, बल्कि घोटाले की झड़ी लगा दी थी। किसान, मजदूर, महिला, युवा सब कांग्रेस के पक्ष में जबरदस्त उत्साह पूरे। महतारी बंधना योजना भरवा रही है घर घर में, क्या कहेंगे उसमें आप? उसके बाद में कोई विश्वास नहीं कर रहा, तभी फार्म भरा रहे हैं। हम यदि किसानों का कर्ज माफ कर रहे हैं, 3200 रुपये में खरीदने, कभी फार्म भरवाए क्या? हमने नहीं भरवाया। रायपुर उत्तर विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सभा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। पुलिस को विवाद सुलझाने के लिए कार्यकर्ताओं को खदेड़ना पड़ा। विवाद में गौरव पटेल और सृजन पटेल नाम के 2 युवकों के सिर में चोट आई है। कुछ युवकों को जमीन पर गिराकर मारने की बात भी सामने आई। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां भी दोनों गुटों के लोग आपस में भिड़ गए। इसके बाद उत्तर विधायक कुलदीप जनेजा ने मौके पर आकर विवाद सुलझा और FIR तक बात नहीं पहुंचने दी। सीएम साहब का जो कार्यक्रम हुआ था उसके दौरान कुछ भगदड़ हुई थी यहाँ पे, तो उसमें 2 मरीज हमारे यहाँ आए हुए थे जिनको सर में चोटें आई हुई थी। तो चोटें वैसे सामान्य थी और जो था हमारे तरफ से यहाँ से सामान्य उपचार करके यहाँ से हमने भेज दिया उनको। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने महासमुंद के झलप में चुनावी सभा कर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, झूठे जन घोषणा पत्र के सहारे वोट लेकर सत्ते में आई कांग्रेस सरकार ने 5 साल में छत्तीसगढ़ को दोनों हाथों से लूटा। शराब, कोयला, चावल समेत कई घोटाले किए। इतना ही कम पड़ा तो महादेव सट्टा ऐप के जरिए 508 करोड़ की अवैध कमाई की। काम डॉक्टर रमन की करेंगे कि बड़े बड़े नेशनल हाईवे बना दी, स्टेट हाईवे बना दी, सड़क के निर्माण कर दी, कॉलेज बन गए, सब बन गए, मगर तोड़ का काम है भूपेश बघेल 5 साल में। कई मोर चारे काम है, नरवा गरवा घुरवा बारी, एक हल्ले ज्यादा कुछ नहीं जानो संगवारी, 4 काम बने। हमारे प्रत्याशी योगेश्वर राव सिन्हा को मिले, यही आग्रह करने डॉक्टर रमन आपके बीच आया है। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज की ताबड़तोड़ जनसभाएं और चुनावी रैली जारी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को मुख्यमंत्री अनूपपुर पहुंचे और कोतमा, बिजुरी, चचाई में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी और कहा कि अगर कोई बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर आंख उठाकर देखेगा तो मामा चुप नहीं रहेगा। वहीं मंडला पहुंचे सीएम शिवराज ने ग्राम इंद्री में जनसभा को संबोधित किया, विपक्षी नेताओं पर हमला बोला। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जबलपुर के सिहोरा विधानसभा पहुंचकर भी जनसभा को संबोधित किया। आपसे निवेदन करने आया हूं, बताओ मेरे भाई और बहनों, मैं आज बिजूरी में आपसे पूछ रहा हूं, जरा दिल से मुझे बताना, मैं अच्छा काम कर रहा हूं कि बुरा? अच्छा कर रहा हूं कि ये सरकार फिर से आनी चाहिए कि नहीं? लेकिन आएगी तब जब दिलीप जायसवाल विधायक बनेगा, जब यहां से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। राहुल बाबा आज मध्य प्रदेश आए हो, तुम तो 2 चरित्र वाले हो। तुमने कहा किसानों का कर्जा माफ करेंगे, किसानों को तुमने डिफाल्टर बना दिया। तुमने कहा उद्योगपतियों को दिल्ली में बैठ के गाली देते हैं और यहाँ उद्योगपति सेठ कमलनाथ को सीएम का फेस तुमने बना दिया।
पीसीसी चीफ कमलनाथ खंडवा जिले की मंदाता विधानसभा पहुंचे और जहां उन्होंने पुनासा में आयोजित सभा को संबोधित किया। इस दौरान कमलनाथ ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। मंच से कमलनाथ ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि शिवराज सिंह चौहान की कोई एक घोषणा नहीं, वे ऐसे 2500 घोषणाओं की मशीन है। मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। शिवराज सिंह से पूछता हूँ, शिवराज सिंह जी आपने दिया क्या? महंगाई दी शिवराज सिंह जी हमने, आपने बेरोजगारी दी, भ्रष्टाचार दिया, कोरोना मत भूलिएगा, कोरोना ने मौत दी। सही बात है। राहुल गांधी आज बड़वानी के दौरे पर है, जहां जिले की चारों विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा जानबूझकर आदिवासी लोगों के लिए वनवासी शब्द का इस्तेमाल करती है। भाजपा वाले नहीं चाहते कि आदिवासी के बच्चे पढ़ें और बड़े सपने देखें। एक चीज की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं, मध्य प्रदेश में सरकार आएगी, यहां पे जाति जनगणना शुरू हो जाएगी, दिल्ली में सरकार आएगी, जाति जनगणना शुरू हो जाएगी और हम ओबीसी वर्ग को, दलित वर्ग को, आदिवासी वर्ग को साफ बता देंगे आप में आपकी आबादी हिंदुस्तान में कितनी है और आपका हक कितना बनता है, साफ बता देंगे आप। निवाड़ी पहुंचे सपा के स्टार प्रचारक सांसद डिंपल यादव की जुबान फिसल गई। डिंपल यादव मध्य प्रदेश में मतदान की तारीख भूल गए। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मतदान की तारीख 17 नवंबर की जगह 15 तारीख बता दी। हम मंदिर आए हैं और भगवान जी का आशीर्वाद लेने आए हैं और समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है मध्य प्रदेश में। हमें पूरी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी का विस्तार होगा और समाजवादी पार्टी का समर्थन। और अब बात चंबल की सियासत की। दरअसल ग्वालियर चंबल संभाग को एमपी की सत्ता की चाबी कहा जाता है। इसे साध लिया सरकार उसके, इसलिए बीजेपी कांग्रेस चंबल को साधने के लिए पूरा जोर लगा रही। बात बीजेपी की करें तो ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी ने अपने सारे सितारों को जमीन पर उतार दिया। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। उधर कांग्रेस का दावा है कि चंबल में सिंधिया की वजह से बीजेपी में अंतर कला है, जिसका फायदा उनको मिलेगा। देखिए रिपोर्ट। ग्वालियर चंबल संभाग यही वो इलाका है जिसने साल 2018 में कांग्रेस की सरकार बनाई और फिर बाद में गिराने का काम भी किया। साल 2018 में ग्वालियर चंबल की 34 सीटों में से कांग्रेस ने 27 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बनाया। बीजेपी सिर्फ 7 सीटों पर सिमट कर रह गई। उसके बाद क्या हुआ ये सबके सामने है। ग्वालियर चंबल की 20 सीटों पर उपचुनाव हुए और बीजेपी ने हिसाब बराबर कर दिया, यानी उपचुनाव के बाद बीजेपी इस अंचल में 16 सीटों पर आई और कांग्रेस की सीटें घटकर 17 रह गई। खैर, अब फिर से मध्य प्रदेश में चुनाव है, बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन कांग्रेस फिलहाल इस अंचल में पहले के मुकाबले मजबूत नजर आ रही है। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने इस बीच नगरीय निकाय चुनाव में ग्वालियर और मुरैना नगर निगम जीतकर खुद को साबित कर दिया। जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक छवि बनाई थी पैकेजिंग करके, वो पैकेजिंग खुल गई है और उसके अंदर का सड़ा हुआ माल बाहर आ गया। शिवराज जी ने सिवाय घोषणाओं के और कुछ नहीं किया। कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। नेचुरली बीजेपी तो कमजोर वैसे भी हो रही थी और अगर जो लोग थोड़ी बहुत समझदारी रखते हैं वो छोड़कर आएंगे तो बीजेपी तो पूरी तरह ध्वस्त हो ही रही है। दरअसल कांग्रेस को इसलिए भी फायदा मिलने की उम्मीद है क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल में सबसे ज्यादा बगावत बीजेपी में ही हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों के बीजेपी में आने से भीतरघात की आशंका पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ गई है। बीजेपी ने इसी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए उपचुनाव के बाद ग्वालियर चंबल अंचल के 16 विधायकों में से 8 को मंत्री पद से नवाजा, ताकि घरेलू झगड़े, गुटबाजी से पार्टी को निजात मिले। लेकिन हुआ उल्टा। 8 मंत्रियों वाले ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी में जमकर गुटबाजी नजर आई। खैर, बीजेपी की लीडरशिप ये जानती है, इसलिए अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम दिग्गजों ने सारी ताकत यहाँ झोंक दी। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। इसमें किसी के आने जाने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। चुनाव के टाइम पे लोग आते जाते हैं, सब अपना गणित लगाते हैं, सब अपना लाभ हानि देखते हैं। तो हमें नहीं लगता कि हमारी पार्टी को किसी तरीके का कोई विशेष नुकसान होने वाला है। कैडर बेस्ड और विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है। आप देखिएगा, प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। जाहिर है मध्य प्रदेश का सियासी दंगल दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी की गुटबाजी का माइलेज कांग्रेस लेने की कोशिश कर रही है।
कांग्रेस को उम्मीद है कि ग्वालियर चंबल में पार्टी साल 2018 की स्क्रिप्ट दोहराने में कामयाब होगी। फिलहाल ग्वालियर चंबल के नतीजों के लिए आपको और हमको 3 दिसंबर तक का इंतजार करना होगा। नवीन कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 भोपाल। एक तरफ दीपावली धनतेरस की जगमग तो दूसरी तरफ चुनाव प्रचार की चकाचौंध, और इस बीच एक घटना घटी जिसे लेकर बीजेपी प्रदेश सरकार और कांग्रेस पर जमकर हमलावर है। रायपुर दक्षिण से भाजपा प्रत्याशी सबसे सीनियर विधायक कद्दावर नेता पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल पर चुनाव प्रचार के दौरान कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हंगामे के बाद मामले में FIR दर्ज हो चुकी है। बीजेपी का आरोप है कि गुंडों को सरकार का समर्थन है। यह टारगेटेड हमला था। कांग्रेस का जवाब है कि चुनाव हारते दिखने पर हंगामा पॉलिटिक्स में बीजेपी माहिर है। ये वही घटना है जिसे लेकर गुरुवार शाम से राजधानी की पॉलिटिक्स गरमाई हुई है। दरअसल रायपुर के बैजनाथ पारा इलाके में शुक्रवार को चुनाव प्रचार के दौरान रायपुर दक्षिण से बीजेपी प्रत्याशी पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के साथ कुछ लोगों ने झूमाझटकी की। बृजमोहन का आरोप है कि ये एक प्लान्ड हमला था जिसकी साजिश महापौर एजाज ढेबर और उनके भाई अनवर ढेबर के लोगों ने रची। बृजमोहन का कहना है कि उन्होंने किसी तरह नजदीकी मदरसे में शरण लेकर जान बचाई है। घटना के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम कोतवाली चौक पहुंचा। खबर लगते ही पूर्व CM डॉक्टर रमन सिंह, सांसद सुनील सोनी, केदार कश्यप समेत सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता कोतवाली थाने पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। भाजपा नेता आरोपियों पर FIR दर्ज होने के बाद ही वहां से हटे। बीजेपी ने घटना की निंदा करते हुए सीधे सरकार पर गुंडागर्दी को संरक्षण देने का आरोप लगाया। भूपेश बघेल जी अब निराश हो गए, हताश हो गए। अपने गुर्गों को उन्होंने गुंडागर्दी करने में लगाया है। भूपेश बघेल जी और उनके गुर्गे ये समझ लें कि 3 तारीख के बाद उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा। कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी चौपट हो गई है और किस प्रकार हार के डर से भूपेश बघेल और उनके कार्यकर्ता गुंडागर्दी पे उतारू हो गए हैं, ये दिखता है। वहीं बीजेपी के वार पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार में कहा कि बृजमोहन अग्रवाल पर हमला कौन करेगा। CM ने अग्रवाल पर तंज कसते हुए कहा कि सेठ जी दक्षिण से चुनाव हारने वाले हैं, इसलिए सारा नाटक रचा जा रहा है। बृजमोहन अग्रवाल पे कोई हमला कर सकता है भाई, जिससे उस समय याद करो 2000 में नरेंद्र मोदी जी पर्यवेक्षक के रूप में आए थे और बृजमोहन अग्रवाल एकात्म परिसर में जो गुंडागर्दी किए तो नरेंद्र मोदी जी को टेबल में घुस के छुपना पड़ा था। उसे बृजमोहन अग्रवाल को कौन गुंडागर्दी करेगा। कांग्रेस के आरोप पर बृजमोहन अग्रवाल ने भी कटाक्ष किया कि हार की हताशा में कांग्रेस ही अपने गुर्गों के जरिए धमकाने, चमकाने और हमला करने पर आ गई है। लेकिन 3 दिसंबर के बाद इन सभी पर बुलडोजर चलेगा। घटना पर निजी वार पलटवार के साथ साथ विपक्ष ने एक बार फिर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर टारगेटेड हमले और प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था पर कांग्रेस सरकार को घेरा। जवाब में कांग्रेस ने इसे बीजेपी का माहौल बिगाड़कर चुनावी जुगाड़ जमाने वाला पुराना हथकंडा बताया। बड़ा सवाल ये, जनता इसे किस नजरिए से देख रही? ये घटना क्या वाकई मतदाताओं के मन पर असर कर सकती है? राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। रायगढ़ विधानसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी OP चौधरी के राजनीतिक भविष्य को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़े संकेत दिए। OP चौधरी को लेकर शाह के बयान से प्रदेश बीजेपी में सियासी हलचल बढ़ गई, तो वहीं कांग्रेस खेमे में CM भूपेश ने इसको लेकर तंज कसा है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। गुरुवार को अमित शाह बीजेपी प्रत्याशी OP चौधरी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने रायगढ़ पहुंचे थे, जहां उन्होंने रोड शो किया। करीब 1.5 किलोमीटर की इस यात्रा के दौरान शाह बीच बीच में रथ के मंच से ही जनता को संबोधित भी करते रहे। रथ पर शाह के बगल में OP चौधरी भी मौजूद थे। शाह ने रोड शो के रथ से जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जनता OP को विधायक बनाए, इसके बाद OP को बड़ा आदमी बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। इधर अमित शाह के इस बयान पर CM भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। कहा कि अमन सिंह के प्रिय OP चौधरी हैं और अडानी के प्रिय अमन सिंह, तो अपने मित्र अडानी के लिए वे OP चौधरी को जिताना चाहते हैं। और उसके जिताने क्या जरूरत, उसको वैसे दिल्ली में किसी बड़े पद में बिठा सकते हैं, है ना। वैसे खसिया के लोग तो नकार दिए हैं और रायगढ़ के लोग नकारेंगे, तो बनाना है क्योंकि प्रिय है वो
अमन सिंह जी के, और अमन सिंह जी हैं वो अडानी के खासम खास। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक बीजेपी ओपी चौधरी को आने वाले समय में बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि वे ये चुनाव जरूर जीतें। अब अमित शाह के इस बयान का कितना असर आम मतदाता पर पड़ता है, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस अब दिवाली से अभियान शुरू करेगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और संगठन प्रभारी राजेश सिंह ने भोपाल में बताया कि भोपाल, इंदौर के साथ पूरे प्रदेश में छोटी दिवाली से अभियान शुरू होगा। अलग अलग शहरों में कलश यात्रा के जरिए कांग्रेस अपने वचनों से आम जनता को जोड़ेगी। कांग्रेस किसान, महिला, युवाओं को दिवाली पर पार्टी से जोड़ेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अब की दिवाली कांग्रेस वाली। कल छोटी दीपावली के दिन मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में और राजधानी भोपाल, इंदौर जैसे बड़े शहरों में भी आयोजित करने जा रहे हैं। कवर्धा के नगर पंचायत बोडला में डायरिया की चपेट में आने से 6 माह की मासूम बच्ची की मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। मामले में नगर पंचायत की पूरी लापरवाही बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बोडला में पानी की टंकी की साफ सफाई नहीं होती, जिसके चलते घरों में दूषित पानी पहुंच रहा है। विगत 6 महीनों से नगर पंचायत की लापरवाही के कारण यहाँ पे नलों में गंदा पानी आ रहा है। कई वर्षों से टंकी साफ नहीं हुई है। यहाँ के जो नलों से पानी आ रहा है वहाँ पे कीड़े आते हैं और कई बार आवेदन ज्ञापन देने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। कहाँ से फूटे हम नहीं जानता, ऐसे करते बोल रहे हाँ खोजा था नहीं पाठन ऐसे बोला। 6 महीना होगा किराया, पानी नहीं, गंदी पानी आता एकदम, तो पानी तीर में खड़ा नहीं हो सकता, ऐसा दो देखो महा पानी। खबर पत्थल गांव के बिच्छी कानी गांव से, जहां फूलों की व्यावसायिक खेती से प्रेरित होकर अब आसपास के किसान भी फूल की खेती करना शुरू कर दिया। दरअसल उद्यान विभाग ने यहां पर किसानों को फूलों की खेती की समझाइश दी थी, जिसके बाद से यहां के किसानों ने फूलों की खेती करनी शुरू की और हर मौसम में फूलों की डिमांड की वजह से किसान काफी खुश है। ये दिवाली त्यौहार आने से निश्चित रूप से हम लोग का जो एक फूल का कीमत 30 रुपये जाता था, लेकिन दिवाली के सीज़न से हम लोग का लगभग 50 रुपये पर माला मिल जाता है। इससे हम सब आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गया है। पहले 10-15 डिसमिल के लगभग में हमने ट्राई किया 2015 के लगभग में। उसके बाद हमने इसका रकबा भी बढ़ा के लगभग 3 एकड़ के आसपास में इसकी फसल हम ले रहे हैं और ये हमारे यहाँ साल भर उपलब्ध रहते हैं फूल की खेती। राजधानी भोपाल में धनतेरस पर सीएम शिवराज ने लाडली बहनों के साथ चौक बाजार पहुंचकर खरीदारी की। उनके साथ पत्नी साधना से भी मौजूद रही। मुख्यमंत्री ने इस दौरान चांदी का सिक्का खरीदा। सीएम शिवराज ने कहा कि मैंने सोचा ऐसी योजना होनी चाहिए, बहनों के अकाउंट में पैसा जाए, इसलिए लाडली बहना योजना बनाई। धीरे धीरे बहनों को 3000 दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य बहनों को लखपति बनाने का है। मैं तो आया ही इस दुनिया में इसलिए हूं कि अपनी बहन और बेटियों की जिंदगी बदल दूं। ये मिशन है मेरा और इसलिए आगे हम काम करेंगे लखपति बहना बनाने का काम। रोड मैप मेरा तय हो गया, लाडली बहना के साथ लखपति बहना। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम अब लगातार प्रयत्न करेंगे। धनतेरस के मौके पर भिलाई के मार्केट में धन की खूब वर्षा हुई। सराफा, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडीमेड के साथ साथ बर्तन बाजार में करोड़ों का कारोबार हुआ। धनतेरस के शुभ मुहूर्त पर लोगों ने जमकर खरीदारी की। 5 दिनों के दीप उत्सव की शुरुआत हो चुकी है और आज है धनतेरस और धनतेरस पर हो रही है शुभ मुहूर्त पर खरीदारी। यूँ तो पूरे दिन का मुहूर्त शुभ होता है, पर शाम को लोग विशेष
तौर पर खरीदारी के निकलते हैं, चाहे सराफा मार्केट हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कपड़ा मार्केट या हो बर्तन की बात, हर जगह शगुन के तौर पर लोग अपने अपने पसंद से और अपने अपने हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं। और भिलाई दुर्ग के मार्केट की बात करें तो यहाँ पर करोड़ों का व्यापार आज के दिन होता है। धनतेरस पर आप मार्केट आए हैं आज, तो आप किस चीज़ को शुभ मानती है और किस तरीके से आप ये शुभ मुहूर्त को देखती हैं? शुभ मुहूर्त तो शुभ मुहूर्त होता है और सबके लिए ही अच्छा होता है ना। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आकाशगंगा का मार्केट है, सराफा मार्केट के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर देखिए काफ़ी भीड़ है और लगभग सभी दुकानों की ऐसी स्थिति है कि जहाँ पर लोग खरीदारी करने पहुँचे हैं। मैम, किस तरीके की शॉपिंग ले आई है धनतेरस में? सिल्वर लेना शुभ माना जाता है, वही शॉपिंग करने आए हैं। इसका कैसा देख रहे हैं आप, कितने बदलाव पाते हैं? नहीं, ये लॉकडाउन के हिसाब से बहुत अच्छी ग्राहकी है। ऐसा लग रहा था कि इस बार व्यापार हमारा बहुत मंदा रहेगा, और वैसे भी थोड़ा बहुत मंदा था, किंतु आज धनतेरस बहुत अच्छा रहा। और खासकर दीपावली के दिन के लिए कि आपके पूजा स्थल पे जो है नए दियों का उपयोग हो, नई चीज़ों का उपयोग हो और नए बर्तनों के साथ में पूजा की शुरुआत हो। तो धनतेरस के दिन भी यहाँ पर जो है पूजा, बर्तनों की जो पूजा की जाती है कई घरों में। अभी धनतेरस पे बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। सबसे ज़्यादा डिमांड कैसे बर्तनों की होती है आज के दिन? आज के दिन सबसे ज़्यादा डिमांड कांसा पीतल के जितने बर्तन हैं, थाली है, लोटा है, कटोरी है, गिलास है, उसकी मांग भरपूर मांग। क्या बर्तन लेने आए? क्या लिए बर्तन में? कुछ विशेष तांबा, कांसा? नहीं, प्लेट्स देख रहे हैं। धनतेरस पर इसी तरीके से सराफा और बर्तन मार्केट के अलावा रेडीमेड शॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और मोबाइल शॉप, हर जगह यहाँ पर आज ग्राहकों की काफ़ी भीड़ है और ये भीड़ दीपावली तक ऐसे ही रहने वाली है। उसके बाद फिर भी भीड़ रहेगी क्योंकि उसके बाद आने वाला है छठ का त्यौहार। तो हम आपको ऐसे ही अपने शहर की रौनक दिखाते रहेंगे। आप ये खबर देख रहे थे कोमल धनेसर के साथ। इंदौर में दिवाली का खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ के राजवाड़ा की होली, रंग पंचमी समेत हर त्योहार में भागीदारी होती है, लेकिन दिवाली पर राजवाड़ा का अलग ही रंग यहाँ पर देखने को मिला। जायजा लिया हमारे संवाददाता निहारिका ने। इंदौर में हर त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और ऐसे में अब उस त्योहार की बारी है जो हिंदू समाज के लिए सबसे बड़ा त्योहार है। जी हाँ, दीपोत्सव की बारी है, यानी कि दीपावली की बारी है। और यहाँ का माहौल देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि इंदौर में दिवाली किस तरह से मनाई जाती है। आपको इंदौर में दिवाली किस तरह से मनाई जाती है उसको दिखाने के लिए सीधी तस्वीरें मैं आपको राजवाड़ा से दिखाने वाली हूँ। घर के साथ सजावट की कोई चीज़ हो या फिर तैयार होने के लिए कोई सामग्री की ज़रूरत हो, वो सभी आपको एक ही जगह पर यानी कि राजवाड़ा पर हमेशा देखने को मिलता है। इसी के चलते बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं, पहुँचे हुए हैं और ऐसे में किस तरह से खरीदी की जा रही है दिवाली की, ये भी हम उन लोगों से जानेंगे और समझेंगे किस तरह से खरीदी की जा रही है। दीदी, आपसे बात करके जानूंगी किस तरह से आप लोग खरीदी यहाँ पर कर रहे हैं। दिवाली का माहौल है और ऐसे में क्या कुछ खरीदने आप लोग निकले हुए हैं? दीपक है, फूल बत्ती है, अपनी रंगोली है, ये सब सजावट की चीज़ें, ये सारा खरीद रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगी पीछे लक्ष्मी मंदिर है और ऐसे में वहाँ पर भी खूब सजावट हमेशा की जाती है। दादा, आपसे पूछूंगी दिवाली का माहौल है, ऐसे में क्या कुछ लेने निकले? आप पूरे परिवार के साथ आए हुए हैं? परिवार के साथ में। क्या लेने आए? कपड़े लेने आए। दिवाली का माहौल है, ऐसे में क्या कुछ खरीदने निकले आप? सब लिए हैं, माता जी के पोस्टर वगैरह, पगले वगैरह, रंगोली वगैरह, सब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। इंदौर के दिल राजवाड़ा के ही तस्वीरें जो है वो सीधी दिखा रहे हैं और ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ काम किया जा रहा है वो बताने के लिए हम लोग यहाँ पर आपके मौजूद है। सर, किस तरह से सुरक्षा की दृष्टि भी यहाँ पे देखी जा रही है, क्योंकि राजवाड़ा वो जगह है, वो क्षेत्र है जहाँ पर बड़ी संख्या में एक साथ लोग हमेशा उपलब्ध होते हैं और ऐसे में अभी त्योहार का समय है, तो किस तरह से सारा काम यहाँ पर मैनेज किया जा रहा है? मैंने सारी तरफ व्यवस्था लगी हुई है कि और अभी 2 व्हीलर चल रहा है, बाकी का सब डाइवर्सन कर रखा है। ये मार्केट कम से कम रात को 11 बजे तक रहता है और साथ ही में सुरक्षा की दृष्टि भी यहाँ पर पूरी तरह से बनाई गई है ताकि किसी को भी किसी भी तरह की परेशानी ना हो। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। तो इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।